यदि हमें गंदे नाले में नहाने का अभ्यास हो जाए तो फिर हम इस बात की फिक्र ही नहीं करते कि इस गंदे नाले को स्रोत से ही किसने गंदा और जहरीला किया। हम तो इसे एक सेलिब्रेशन के रूप में लेकर के आगे बढ़े चले जाते हैं। बात यहीं तक नहीं रहती, हम इस बात की फिक्र भी नहीं करते कि जो गंदा नाला हमारे सामने एक उत्सव के रूप में खड़ा होता है, उसको स्रोत से किसने गंदा किया। और तो और हम आने वाली पीढ़ियों को भी इस विद्रूप परंपरा को, इस जहरीले परंपरा को एक उत्सव के रूप में, एक सेलिब्रेशन के रूप में सौंप देते हैं। इसके उलट मैं शिवचरण सिंह आज इस गंदे नाले के विरुद्ध में अपना एक मुखर स्वरूप एक कविता के रूप में प्रस्तुत करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं कि गंदा नाला मैं कहता किसे हूं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। 1910 से शुरू होकर के ये तमाम दुनिया के देशों में ऑब्जर्व किया जाता है। दुर्भाग्य है कि भारतवर्ष में भी इस गंदे नाले का प्रवेश हो चुका है और हर वर्ष गली, चौक, चौराहे, संस्थाओं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को ऑब्जर्व करके हमारे देश के लोग गर्व से कहते हैं कि हमने महिलाओं को अधिकार देने की वकालत की है, उन्हें आजाद किया है, उन्हें बंधनों से, उन्हें बेड़ियों से मुक्त किया है। और इस तरह की भ्रमित करने वाली बातों को बताने के साथ साथ वे ये बात भी उसी समय उसी स्वर में कहते हैं इन सिंगल वन ब्रेथ कि हमारे यहाँ इन्हें बेड़ियों में जकड़ा गया था। हिंदू समाज, हिंदू परंपरा महिलाओं के विरुद्ध रहा है, उन्हें कभी आगे बढ़ने नहीं दिया। कहने का मतलब जब आप कहते हैं कि उन्हें हमने बेड़ियों से मुक्त किया तो उसी वक्त आप ये भी कहते हैं कि किसी न किसी ने उन्हें बेड़ियों में जकड़ रखा था। अन्य देशों में महिला दिवस मनाना, महिलाओं को अधिकार देने की बात करना, उन्हें किसी बेड़ियों से मुक्त करने की बात करना तो कुछ हद तक हम जस्टिफाई कर भी सकते हैं। लेकिन भारतवर्ष में इस तरह की बात करना ना सिर्फ बेईमानी है बल्कि एक ऐसा अन्याय है जो हम अनायास अनजाने कर रहे हैं। क्योंकि यहां पर उन्हें बराबरी की बात छोड़ दीजिए, उन्हें हम किसी न किसी रूप में एक श्रेष्ठ अवस्था में रखते हैं। उन्हें माता कहते हैं, भगनी कहते हैं, दुहिता कहते हैं, बहन कहते हैं। छोटी हो तो बेटी हो, समकक्ष हो तो बहन हो और बड़ी वृद्धा हो तो माता हो। ऐसी परंपरा जहां पर यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता की बात होती है, वहां पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का सेलिब्रेशन ना सिर्फ अन्याय है बल्कि एक तरह से कहने की एक अपराध है जो हम कर रहे हैं। क्योंकि जो बीमारी है नहीं उसका इलाज किए चले जा रहे हैं। अब बात यह आती है कि जिन लोगों ने इसे शुरू किया था वे कौन से लोग थे। 1910 की बात है, डेनमार्क का कोपेनहेगन, जहां 100 महिलाएं एक संस्था के अंतर्गत बैठ करके महिलाओं को अधिकार देने की बात कर रही थी। कुछ हद तक उनकी बातें जस्टिफाइड इसलिए थी क्योंकि क्रिश्चियन और इस्लाम रूपी परंपराओं ने महिलाओं को ना सिर्फ दमित किया, शोषित किया, प्रताड़ित किया, बल्कि उन्हें तो एक तरह से प्राणी, मनुष्य माना ही नहीं। इस्लाम तो उन्हें मानता ही नहीं मनुष्य। तो वहां तो इस तरह की बातें अगर कोई करे तो हम मान भी सकते हैं। हमारे यहां ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, समाज में कुछ घटनाएं ऐसी घट जाएं, इससे उस परंपरा के ऊपर दोष नहीं लगाना चाहिए जिस परंपरा से हमारी पहचान है। सनातन परंपरा, हिंदू परंपरा, भारतीय परंपरा, हमारी सांस्कृतिक पहचान, उस पर दोषारोपण करना और समाज में कोई घटना का घटना, ये दोनों एकदम अलग बात है। हम कहते हैं कि नियम कहता है कि हम सड़क की बाईं ओर चले, लेकिन अगर कोई दाहिनी ओर चलता है तो हम नियम को दोषारोपण नहीं लगाएंगे बल्कि उस व्यक्ति पे कहेंगे। ठीक उसी प्रकार से समाज में घटने वाली कुछ घटनाओं के आधार पर उस परंपरा को ही दोष देने लगना एक तरह का अन्याय है, अपराध है जो हम कर रहे हैं। तो मित्रों, आज मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के विरोध में अपने मुखर स्वर को प्रस्तुत करने के पहले मैं बता दूं कि किस व्यक्ति ने इसे शुरू किया था। कोपेनहेगन, डेनमार्क के उस बैठक में क्लैरा जेटकिन नामक जर्मन महिला, जो वहां की मार्क्सवादी कार्यकर्ता थी, उसने प्रस्ताव दिया कि हम 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ऑब्जर्व करें और बाकी लोगों ने मान लिया। तब से लेकर के 1975 तक तो पश्चिमी देशों में ये सब कुछ होता रहा, लेकिन जब इसे 1975 में यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने मान्यता दे दी, तब से इस गंदे नाले का प्रवेश पूरी दुनिया में निर्बाध रूप से हो गया। अब हम बात करते हैं, यद्यपि मेरा उद्देश्य किसी ऐसी महिला जो इतिहास में हुई हो उसके विषय में किसी तरह का उधेड़ बुन करने का नहीं है, लेकिन जब किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत जीवन बहुत बड़े समाज को प्रभावित करने लगे, पूरी दुनिया को प्रभावित करता हो, तो उसके विषय में थोड़ी चर्चा आवश्यक है। क्लैरा जेटकिन नामक जर्मन मार्क्सवादी कार्यकर्ता
उस महिला ने अपने जीवन में किसी परंपरा को नहीं माना। उसने विवाह नहीं करके लिविंग टाइप से अपने लवर के साथ रहती थी, और इसी क्रम में उसने उस इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज को डिनाउंस किया और अपने लवर का सरनेम लेकर के उसने जेटकिन लगा लिया अपने नाम के साथ। हालांकि उसके नहीं रहने के बाद उसने फिर से एक तरह से कहें कि वो क्रिश्चियनिटी वाला एक मैरिज भी किया, ये बात अलग है। लेकिन इन लोगों ने पूरे जीवन में मार्क्सवाद को एडवोकेट किया। पूरे जीवन भर ये मार्क्सवादी विचारधारा जो परिवार को तोड़ने, समाज को तोड़ने की बात करता है, सिर्फ उसी में रहे। इस नाते मैं इन लोगों के विरोध में इन बातों को रखना चाहता हूं जो एक कविता के रूप में प्रस्तुत है। अब मैं शुरू करता हूं अपनी कविता। मेरे देश की बेटियों, इतनी सी बात समझ लो। मेरे देश की बेटियों, इतनी सी बात समझ लो। मेरे देश की बेटियों, कौन सी बात है? देखो 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 ये जो तुम्हें फुसलाते हैं, आजादी 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 की बातें बताते, बेड़ियों में जकड़ी हो तुम, ऐसा तुम्हें भरमाते हैं, फुसलाते बहकाते हैं, भरमाते बहलाते हैं। गिद्धों की मंशा वालों की, गिद्धों की मंशा वालों की, तुम एक ना सुनो मेरे देश की बेटियों। गिद्ध क्या चाहता है? गिद्ध जो है जीते जागते प्राणियों की मौत की कामना करता है। ये मार्क्सवादी विषैले महिला अधिकारों की बात करने वाले लोग क्या चाहते हैं? परिवारों से, सभ्य सुसंस्कृत परिवारों से महिलाएं टूट करके महिला अधिकार के नाम पर अपना शोषण करवाने के लिए गंदे नाले में कूद पड़े। अगली पंक्तियों पे आते हैं। पहचानो 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 झांसे मन भावन को, जो मन को भाता हो, जो मन को भाता हो, जरूरी नहीं वह जीवन हो। विष में लिपटे मीठे स्वर, विष में लिपटे मीठे स्वर, सुनने में अच्छे लगते हैं, लेकिन इनका परिणाम, लेकिन इनका परिणाम अंधेरा घना होता है। ऐसे अंजाम से बचो मेरे देश की बेटियों। जब भी ये लोग आजादी की बात करते हैं तो कितने मीठे स्वर में बात करते हैं, लेकिन अंजाम गंदा नाला, घोर अंधकार, विवशता से भरा जीवन। आते चलते हैं अगली पंक्तियों की ओर। किसने 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 तुम्हें रोका है? कब कहाँ कब कहाँ कब कहाँ टोका है? तुम तो आंगन की उन्मुक्त चिड़ी हो, चहक चहक कर फुदक फुदक कर तुमने तो हर मन को मोहा है। भविष्य गढ़ने को तुमको तो लेना भी और लोहा है। पहले अपने पंख कठोर करो मेरे देश
आजादी की बात करके जो पूर्व से ही स्वाधीन और उन्मुक्त हैं, उन्हें एक गंदे बंधन में डालने की बात करने वाले लोगों से लड़ने के लिए पहले अपने आप को, अपने पंखों को कठोर करना पड़ेगा, नहीं तो हम उस परवाज को नहीं पहुंच सकते। किस परवाज को? आते हैं। बंधन 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 कोई लगाता नहीं है, उड़ान 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 तेरी किसको भाता नहीं है, अनुशासन से पंख तेरे होंगे और समर्थ बड़े, मर्यादा की घेरे से, मर्यादा के घेरे से अपनी परवाज भरो, मेरे देश की बेटियों। उड़ान तो प्रतीक्षा में है, लेकिन उड़ान के पहले अनुशासन की मर्यादा। लेकिन किनसे बचना है? वामपंथियों से, मार्क्सवादियों से, इन वामियों से। कैसे? देखो 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 इन वामियों को, परिवारों 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 को तोड़ने वालों को, महिलाओं का यह विमर्श नहीं, महिलाओं का यह विमर्श नहीं, सशक्तिकरण का भरम यही, मार्क्सवाद के जहर से बचो, मेरे देश की बेटियों। इस मार्क्सवाद ने महिला सशक्तिकरण और आजादी के नाम पर से तोड़ा ही तो है। परिवार की परंपराओं से तोड़ करके एक ऐसे सूने, अंधेरे और विवश भरे जिंदगी में महिलाओं को धकेलने का एक ठेका ले रखा है। लेकिन उन चेहरों को भी पहचानना होगा जिनके नाम पर हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे एकदम जाकर के एकत्रीकरण करने लगते हैं। उनको पहचान करके अब अगली बार जब ऐसा कोई न्योता आए कि चलो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है, तो हिचक जाना होगा, रुक जाना होगा, थम जाना होगा। तो उस बात को कहने के लिए मैंने कुछ पंक्तियों का सहारा लिया है। देखते हैं। जानो जानो पहचानो उन चेहरों को, महिला दिवसों के रूप में थोप दिया जहरीला रिवाज जिन्होंने, ऐसे विष जाल से बचो, मेरे देश की बेटियों। इतनी सी बात समझ लो। संभव है कि ऑन द फेस वैल्यू मेरा या मुखर स्वर किसी को तीखा लगे, क्योंकि जब हम बहुत लंबे समय से किसी एक गलत विषैले परंपरा को अपने जीवन का हिस्सा मान बैठते हैं, और यदि कोई एक सर्जन की भांति अचानक से उसे हमारे जीवन से निकालना चाहता है, तो हम उसे अपना सहयोगी साथी या शुभचिंतक ना समझ करके विरोधी समझ बैठते हैं, और ऐसे में उसकी बातें उस जहरीली परंपरा के विरुद्ध में उल्टे शुभचिंतक की बातें ही जहरीली लगने लगती है। इस नाते हो सकता है कि थोड़ा सा एक तरह का आवेश भरा एक रिएक्शन आपका हो सकता है, लेकिन मैं उस मूल्य पर भी अपनी बातें इसलिए रख रहा हूं कि केवल आप आवेशित हो जाएं, मेरी इस बात को जहरीला समझ लें, इस कारण मैं बोलना बंद कर दूं तो फिर कविता की परंपरा के विरुद्ध होगा। और इसीलिए
मैंने इस बात को कविता की पंक्तियों के माध्यम से आपके सामने रखा है, जिससे बातें थोड़ी और सुगमता से आप तक पहुंच सके। आशा करता हूं कि इन पंक्तियों को सुनने वाले अगर एक आध लोग भी अगर इस खतरनाक विषैले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस रूपी नाले को सेलिब्रेट करना बंद कर दें तो मैं अवश्य ही इसे अपनी उपलब्धि समझूंगा। और इस नाते में बारंबार संभव है कि इसी कविता में और कुछ पंक्तियों को जोड़ करके आपके साथ साझा करता रहूंगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद मित्रों।